दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुझसे नहीं होगा। शिवम दुकान से आने के बाद घर में घुसते ही कहने लगता है, अरे नेहा, आज किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, खाना मैं नहीं, मम्मी जी बना रही है। शिवम बोला, ओ अच्छा। वही तो मैंने सोचा कि तुम्हारे खाने में ऐसी खुशबू कहाँ। नेहा दुखी मन से कहती है, हाँ शिवम, तुम ठीक कह रहे हो, मैं कहाँ इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तभी उधर से शिवम की माँ शोभा जी हंसते हुए आती है और कहती है, अरे शिवम, तू भी ना, मैं हूं ना तेरी पसंद का स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए, तो फिर तू क्यों बहू को तंग कर रहा है? और वैसे भी बहू का मन किचन में तो लगता नहीं है। वो तो सुबह से रात तक का खाना टाइम से किसी तरह बना लेती है। बहू को ना तो तरह तरह के व्यंजन खाने का शौक है और न ही बनाने का। अच्छा चल छोड़ ये सब बातें, जल्दी से फ्रेश होकर आ। मैंने तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है तो तुझे देती हूँ। इन सब बातों को सुनकर नेहा को बहुत दुख होता था। नेहा को शुरू से ही खाना बनाने का शौक नहीं था, जबकि उसकी हम उम्र की लड़कियां तरह तरह के पकवान बनाना सीखने लगी थी। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, आर्ट और ना जाने कितनी तरह की प्रतिभा की धनी थी। प्रेम विवाह होने के बाद जब नेहा अपने ससुराल आई तो वो कभी फोन पर अपनी मम्मी से तो कभी अपनी सासू माँ से पूछ पूछ कर खाना बनाना तो सीख गई। परंतु जब कभी भी पति शिवम की पसंद का कोई खास व्यंजन बनाना होता तो शोभा जी उसे ये कहकर किचन से जाने को कहती कि अरे बहू, तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो, मैं बना दूंगी। तुम बनाओगी तो स्वाद नहीं आ पाएगा और तुमसे खराब बन जाएगा। शिवम को तो मेरे हाथ का ही पसंद है। सासू माँ की इन बातों को सुनकर नेहा को बहुत तकलीफ होती, क्योंकि अब शादी के 4 साल बाद भले ही नेहा को खाना बनाने का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसे अच्छी तरह से खाना बनाना आ गया था, क्योंकि वो इतने सालों से सीख ही तो रही थी। ऐसे में एक दिन नेहा की सासू माँ को पूरे दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ पूजा में जाना पड़ गया। उस दिन नेहा बहुत खुश थी और शाम होते ही शिवम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शिवम ऑफिस से लौटते हुए शोभा जी को अपने साथ ही लेता आया था, नहीं तो उनको लेने के लिए उसे दोबारा जाना पड़ता। घर पहुंचते ही शिवम कहता है, अरे नेहा, किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुमने क्या बनाया है? शोभा जी कहती है, बहू तूने क्या बनाया है? भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नेहा सबसे पहले हलवा लाती है और कहती है, मम्मी जी, आप सबसे पहले इसे चखें और बताएं कि हलवा कैसा बना है। शोभा जी हलवा टेस्ट करती है और कहती है, अरे वाह, बहू का तो किचन में मन लगने लगा है। गाजर का हलवा तो तूने बिल्कुल मेरे जैसा स्वाद बनाया है, देखना शिवम को बहुत पसंद आएगा। कहाँ से सीख लिया तूने ये बनाना? नेहा हंसकर कहती है, मम्मी जी, आप ही को देखकर सीखा है। आपने मुझ पर विश्वास किया होता कि मैं बना सकती हूँ तो शायद मैं और जल्दी बनाना सीख जाती। अब से मैं आप लोगों का पसंद का ही खाना बनाऊंगी। शोभा जी ने नेहा को प्यार से गले लगा लेती है और कहती है, बेटा तू सच ही कह रही थी, मैंने ये सोचा भी नहीं था और तुझ पर विश्वास नहीं किया कि जो लड़की हर चीज को इतनी जल्दी सीख और समझ लेती है और अपने पति को उसकी पसंद का खाना बनाकर खिला सकती है। मुझे लगता था तू लिखने पढ़ने वाली लड़की है, तुझसे इससे ज्यादा किचन का काम नहीं होगा, तो लाओ मैं ही बना देती हूँ। लेकिन आज तूने कर दिखाया है कि तेरे हाथों में भी अपनी सास जैसा ही स्वाद है, बस सीखने का मन होना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। कहानी की सीख, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर किसी भी काम को दिल से सीखने की चाह हो तो कुछ भी सीखना असंभव नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।